पवित्र मास सावन का महात्म क्या है और शिव तांडव का महात्म क्या है, इसको बताने के लिए अब हमसे जुड़ रही हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका सिद्धिदात्री भारद्वाज जी। सिद्धिदात्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी कि आज अभी सावन का महीना चल रहा है और आपने उसके लिए मुझसे ये पूछा इसका क्या महात्म्य है। हम सभी जानते हैं कि पौराणिक मान्यता रही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शंकर उन्होंने विषपान किया। जब विषपान किया तो देवताओं को ऐसा लगा कि कहीं मूर्छा की स्थिति ना आ जाए, इसी वजह से उन्होंने उनका अभिषेक करना शुरू किया। आज भी हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं क्योंकि उन्हें यह बहुत प्रिय है और इस वजह से प्रिय है। ऐसे में हमें पता है कि सावन का जो यह महीना है यह प्राकृतिक अभिषेक की व्यवस्था करता है। जब आसमान से वृष्टि हो रही है और कण कण में व्याप्त शंकर का अभिषेक होता है तो वह इन्हें भला कितना प्रिय होता होगा। तो यह सावन का एक अपना महात्म्य है, भगवान शंकर का अति प्रिय मास माना जाता है। उन्होंने खुद शिव महापुराण में पार्वती जी से कहा कि इस महीने की जो तृतीया होती है उसमें कजरी ऐसा कुछ व्रत है उसको मनाया जाता है। और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे 107 जन्म हुए और अभी 108वें जन्म में आज कजरी तीज के दिन तुम मुझे प्राप्त कर रही हो। तो इसलिए भी इस मास की एक अपनी विशिष्टता है और इसका ये बहुत ही महत्व। अब इसके बाद आप बाबा विश्वनाथ की धरती से बोल रही हैं और एक ज्योतिर्लिंग में से एक है बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, जिसकी धूम और जिसकी भक्ति पूरे दुनिया में लोगों के बीच में है। बहुत दूर दूर से लोग सावन मास में वहां दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। शिव तांडव का महात्म और वो क्यों गाया जाता है, उसका गान और उसका श्रवण कितना लाभकारी होता है, उसके बारे में बताइए सिद्धि जी। शिव तांडव स्तोत्र है और वो रावण जो बहुत ही बड़ा विद्वान माना जाता है, जानते हैं कि रावण वैशेषिक दर्शन का भी बहुत बड़ा विद्वान था और अहंकारी था, वो एक दूसरी बात है। पर उसने ये सोचा एक बार कि हम कैलाश पर्वत को लंका ले जाएं, लंकापुरी, और उसने उठाया तो भगवान शिव शंकर ने सोचा कि इसके अहंकार को जरा कम किया जाए और इसकी परीक्षा भी ली जाए। तो उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया और दबाते ही रावण का हाथ उस कैलाश पर्वत के अंदर आ गया और वो दब गया। अब वो हिलने की स्थिति में भी नहीं था। कोशिश की, सफल नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि अब भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाए। तो उसने ये शिव तांडव स्तोत्र की रचना उसी समय की, जिसमें 17 श्लोक हैं और ये अपने आप में अद्वितीय अनुपम स्तोत्र इसलिए भी है क्योंकि ये भगवान शंकर के तांडव नृत्य का वर्णन करता है। आपको पता होगा कि ये तांडव नृत्य अपने आप में जगत के लिए कल्याणकारी है, ये सबका कल्याण करता है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान शंकर तांडव तभी करते हैं जब वो शक्ति और ऊर्जा से पूर्ण रूप से प्रपूरित होते हैं, उससे लबरेज होते हैं, तो वो तांडव नृत्य करते हैं। अत्यंत आह्लादकारी यह नृत्य जब वो करते हैं तो उसके बाद एक बार करने के बाद उन्होंने डमरू बजाया था। तो आपको पता है कि हम संस्कृत भाषा भाषी और संस्कृत के लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं। तो संस्कृत संपूर्ण व्याकरण चतुर्दश माहेश्वर सूत्र पर ही केंद्रित है। उसका बेस चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है। और वो कब निकला? जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया और नृत्य करने के बाद 14 बार उन्होंने डमरू बजाया। एक श्लोक आपने सुना होगा, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तब वो भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं। उसके बाद 14 बार डमरू बजाया और उससे जो ध्वनि निकली वो ध्वनि कुछ इस तरह से थी, अ ई उण री ऋक ए ओं ऐ औ छय व रट लण यम गण नम झ भय घ ढ धश जप गद दश खफ छठ थ चट तब कपय शश सर हल। और इसी ध्वनि पर चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों पर पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण बना। सब उसी को पढ़ते हैं। तो ये तांडव नृत्य के बाद हुआ। तो जैसे संस्कृत व्याकरण संस्कृत की स्थिति है, वैसे ही भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करते हैं तो अत्यंत आह्लादित होकर करते हैं। और जो इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उस पर उनकी कृपा बरसती है और संपूर्ण जगत जो सुन रहा है उस पर भी बरसती। तो ऐसा है। सिद्धिदात्री जी, आपने सावन मास
और शिव तांडव स्तोत्र की महात्म को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान शंकर के पंचकृत्य माने जाते हैं, उनमें से है सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। तो उनके सभी कृत्य जो है उनमें 5वां कृत्य है अनुग्रह, और वो अनुग्रह हम सब पर भगवान भोले बाबा बरसाएं। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।